ज़रदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस खित्ते के लिए हमारा वसेब के लिए जो मेहनत किया है, वो जो काम किया है, वो आपके सामने है। गिलानी साहब यहाँ मुल्तान से हमने वज़ीर आज़म भी बनाया, और गिलानी साहब ने मुल्तान को अपना दौर में, जो ना सिर्फ मुल्तान में मगर पूरा जनूबी पंजाब में, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार था कि जो हमें आपको परसेंटेज मिलना चाहिए PSDP का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत 2008 से लेके 2013 तक, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हम उस परसेंटेज पे पहुँचे हैं। हम यहाँ काम करने चाहते हैं। आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब की जो जदोजहद है, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार रहा, जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म था, तो हमने सेनेट से भी करारदाद पास किए, और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद भी जारी रहेगा। मैंने इस इलेक्शन के लिए जो पाकिस्तान के अवाम के लिए अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा जो हमारा और पाकिस्तान के अवाम से ये एक वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान के तमाम कारकुन, तमाम ओहदेदार घर घर जाके पीपल्स पार्टी की मंशूर को, पीपल्स पार्टी की 10 नुकाती एजेंडा को मुल्तान के अवाम को बताएंगे कि हम उनके तनख्वाह को डबल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाएं। हम चाहते हैं कि उनका तालीम भी मुफ्त हो। हम चाहते हैं कि सेहत की इलाज, जैसे हमने सखर में CBD बना दिया, वैसे हम चाहते हैं कि यहाँ मुल्तान में इस किस्म के इदारे हो। हमने जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, और इंशाअल्लाह ताला उसमें भी इजाफा करेंगे, मगर साथ साथ हम चाहते हैं कि हम अपने मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू वैसी माली मदद पहुँचाएँ। हम चाहते हैं कि हम अपने किसानों को इसी तरीके से बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली उनको माली मदद पहुँचाएँ। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को यूथ कार्ड के थ्रू ना सिर्फ माली मदद पहुंचाएंगे, उन्हें वो स्किल्स देंगे, उन्हें वो तालीम देंगे, उन्हें वो जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरा करेंगे, ताकि वो खुद वो रोज़गार के मौके के फ़ायदा ले सके। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका जो मसाइल के मुताबिक, और मसाइल की जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए इस इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि तीर के पे तफा लगा के एक अवामी हुकूमत बनाएं, जिससे हम आपके मसाइल का हल कर सके। बाकी सियासी जमातें अपने ज़ाती मसले हल करना चाहते हैं। एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हम ही हैं जो आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं, 3 नस्लों से कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अब जदोजहद करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 26 को हम मुल्तान वापस आएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्तान का जलसा होगा। उसमें भी मैं आप सबको दावत देता हूँ, मुल्तान के अवाम को दावत देता हूँ कि आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। आप इस पुराना सियासत को, इस नफरत और तकसीम को सियासत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई सोच के साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। पहले था इमरान खान लाडला, आजकल है नवाज शरीफ, और बिलावल कब होंगे? आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा तो ये जो मेरा भाई ने बात किया है पीछे, हमारा तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम अवाम का लाडला बने। अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, ये कायदे अवाम ने हमें सिखाया है। यही तो वजह है कि मैं शायद वो वाहिद सियासी जमात का कायद हूँ जो कैंपेन चला रहा हूँ इस इलेक्शन में। दूसरे इधर उधर देख रहे होंगे, मैं सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप भी हम पे भरोसा करके हमारे साथ एक हमें आपने कहा कि मिलकर चलेंगे, पुरानी नफरतों को भूलना है,
नजरियाती तौर पर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आपके फादर भुट्टो साहब या आपके उनकी जो लेगेसी थी इसको लेकर आप चलें, क्या आपको इतनी दम हो गई है कि एक तरफ राइटिस्ट है और एक तरफ आप लेफ्टिस्ट हैं, तो आप इस चीज़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आइंदा जो है वो बिल्कुल किसी भी नजरिए के तहत कोई बात नहीं होगी, सिर्फ इलेक्टेबल्स की बात होगी, इलेक्टेबल्स लेकर आगे चला जाएगा? देखिए, आपने तो एज इन इलेक्टेबल्स का क्या, हमने इलेक्शंस इसलिए जीतने हैं ताकि हम अपना नजरिया पे अमल दरामद करें, और यही सियासत का मकसद होता है, सियासी जमात का मकसद होता है। हमारा नजरिया और बाकी सियासी जमातों का नजरिया में वाज़ेह फ़र्क है। और अब इस बात तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तमाम जो बाकी सियासी जमातें हैं वो राइटिस्ट हैं, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, वो जब भी हुकूमत में आते हैं वो अमीरों को रिलीफ देते हैं और अवाम को तकलीफ देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो हर दौर में अवाम को ही रिलीफ दिलवाते हैं। कायदे अवाम हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, हम पाकिस्तान के गरीब अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पाकिस्तान के किसान का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के मजदूर का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के तालिब इल्म को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों का नुमाइंदगी करते हैं। मुमताज़ भाई कौन है? मुमताज़ नियाज़ी साहब। मुमताज़ नियाज़ी मेहनत कर रहे हैं पंजाब में, खास तौर पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके दोबारा पार्टी को उठा रहे हैं। इलेक्शन के बाद क्या आप कोalition गवर्नमेंट में बैठना पसंद करेंगे या अपोजिशन में जाना पसंद करेंगे? अब आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा जो कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनाएं, और इसलिए कि हम समझते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सलाहियत है कि हम इसको टैकल कर सके। जो इस वक्त मुल्क में सियासत में जो नफरत और तकसीम का सियासत है और जो पोलराइजेशन और पार्टिजनशिप एक अरूज पे पहुंच चुका है, मैं समझता हूँ कि वो बुखार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ सकती है। अगर PTI का हुकूमत किसी न किसी तरीके से बना तो उनका एक ही काम होगा कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन से सियासी इंतकाम लेना है। और मियाँ साहब ने आज से दिखा दिया है, अब से दिखा दिया है कि उसका यही इरादा है कि अगर हुकूमत में आया तो सियासी इंतकाम लेना है, उन सब से पूछना है, उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। हम ही हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान एक संगीन मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। इस वक्त हर सियासतदान का काम ये होना चाहिए कि हम कैसे महंगाई का मुकाबला करेंगे, कैसे बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे, कैसे गुर्बत का मुकाबला करेंगे, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास मंशूर है, प्लान है। देखो, जहाँ तक साफ और शफाफ इलेक्शंस है, इसकी जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल हमारा ये जदोजहद रहा है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। और खान साहब का ये एक नया मुतालबा है जो अभी सामने आया है, वरना हर इलेक्शन में खान साहब का कोशिश ये रहा है और पिछले इलेक्शन में उसका ये कोशिश कामयाब हुआ कि धांधली करवा के उनको मुसल्लत किया जाए। हम समझते हैं कि जो तरमीम, जो अमेंडमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से लेके 2013 तक हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के लिए, इस प्रोसेस में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म का कंसल्टेशन होना था, ये सब चीज़ें हमने इसलिए डाले थे ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाया जाए। और काश खान साहब हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में जब वो हुकूमत में था, काश वो हमारे साथ तब देता तो फिर शायद हम मज़ीद बेहतरी लेकर आते। आपके दोस्तों ने बात की है सर, मुल्तान से आपको अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गया, इसको कहाँ तक जाता देख रहे हैं? सर, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी इलेक्शन में मिले या ना मिले, हम अपना लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त करते हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला जैसे भी पिच मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम तो इनको कहते थे जब हम हुकूमत में थे कि चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, पीछे ना हटे, डट के मुकाबला करे। तो आज भी हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल है वो तो आपके सामने है, मगर पीपल्स पार्टी का भी पीछे नहीं है। मज़हर जावेद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
वाहिद जमात है जो सराइकी सूबे की बात करती है, सराइकी सूबे को मंजूर में शामिल किया। आपने खुद इतराफ़ किया कि वीरान साहब के दौर में सारा पिछला हुआ। आज जो टीम आपके साथ शामिल हो रही है, इसका बुनियादी मतलब ये है कि इस खिते को इसका हक मिलना चाहिए। तो हम क्या समझते हैं कि आने वाले दौर में अगर कहें आप वज़ीर आज़म बन जाएँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पूरे वज़ीर को अलहदा सूबे का दर्जा देगी। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम अपने वसेब को हक दिलवाया जाए, और ये जदोजहद जैसे आपने कहा कि लानी साहब के दौर में हमने सेनेट में भी करारदाद पास किया, और अब यही वजह है कि हाँ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया, नॉट जस्ट रेजोल्यूशन। आजकल रेजोल्यूशंस पास करते हैं, हम तो पूरा पार्लियामेंट एक्ट पास किए थे, सेनेट में इंट्रोड्यूस हुआ और उधर से आगे गया। आज भी हम अगर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो हम पंजाब के अवाम से, जनूबी पंजाब से के अवाम से, सबसे ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, वसेब के अवाम से ये अपील कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अब ना सिर्फ वफाक में, आप यहाँ सूबा पंजाब में अगर आप मुझे हुकूमत बनाएं तो फिर मैं असल मानों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्वाहिशात हैं वसेब के लिए, वसेब के अवाम के लिए, वो हम पूरा कर सकेंगे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को सरप्राइज देंगे। आवाम अभी तक सेशो पाँच में है, यमन के सियासी जो लोग हैं वो भी सेशो पाँच में, पता नहीं इलेक्शन होते हैं नहीं होते। सेनेट में हर दूसरे दिन जो है करारदाद मंजूर हो जाती है, पास भी हो जाती है कि इलेक्शन लेट किया जाए। उधर मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं इलेक्शन 3 महीने लेट किए जाएँ। फिर KP में उनके ऊपर हमला करने वाले लोग भी पकड़े जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दें, क्या इलेक्शन हो भी रहे हैं या लेट की तरफ लोग जा रहे हैं या कुछ लोग भागना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बाकी जो भी चाहे, हम तो इलेक्शन कैंपेन आज से नहीं काफ़ी देर से चला रहे हैं, और जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो हमारा चीफ जस्टिस इस वक्त है, उसने एक वाज़ेह रूलिंग दिया है और कहा गया है कि पत्थर के लकीर में लिखा हुआ है कि 8 फरवरी इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में कि लोगों को अपना कैंपेन शुरू करना चाहिए और उस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शंस नहीं होंगे। वो उनके अपना कसूर होगा। मतलब किसने उनको कहा कि इतना गड़बड़ करे अपना पार्टी इलेक्शंस में? उनको मालूम था कि मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर देते, थोड़ा सा होमवर्क कर देते। मैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सियासी कारकुन पे तरस रहा हूँ कि इनके आप क़यादत देखें, इनके लीडर्स देखें कि इतना अहम वक्त है उनके लिए, वो किस किस्म का केस पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा ख्याल में अगर एक सही केस प्लीड किया जाता तो शायद उनका निशान मिले। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये अपने इलेक्शंस में गड़बड़ किया है, केस भी कमज़ोर प्लीड किया है, मुझे नज़र आ रहा है कि PTI को उनकी अपनी गलतियों की वजह से शायद वो दूसरा निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त मांगना पड़ेगा, मुझे आगे जाना है। आपको भावलपुर में हमारा पार्टी का कन्वेंशन है आज। आप सब शुक्रिया भाई। मुझे सर, हमने पहले कभी किसी वादा खिलाफी किया है? पीपल्स पार्टी जो है हमने अगर कायदे अवाम ने रोटी का और मकान का नारा लगाया तो ये 50 लाख घर और 2 करोड़ नौकरियां की तरह नहीं था। कायदे अवाम ने वो वादे पूरे किए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादे किए वो पूरे किए। जो हमारा 2007-8 का इलेक्शन की मंशूर था उसमें हमने अमल दरामद किया। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक्सेट्रा। और इंशाअल्लाह ताला जो मेरे अवामी मुआशी मुआहदा के 10 नुकात है, मैं वो वादा पूरा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि PTI जो है अपनी गलतियों की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंची है। कैसी भी पिच मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागने वाली नहीं। 10 नुकाती मुआशी मुआहदे पर अमल दरामद करके महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे।